गुरु रंधावा की दूसरी पंजाबी मूवी इन फोकस मूवी में बब्बू मान साहब और गुरु रंधावा पे रहेगी। क्या जो ट्रेलर है वो मूवी से काफी अलग, क्योंकि बब्बू मान साहब को इस मूवी में आप इमोशनली अटैच देख सकते हो। भाई गुरु रंधावा का कमबैक हुआ है, मान साहब एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। गुरु रंधावा की दूसरी पंजाबी मूवी विद द वन ऑफ द लेजेंड बब्बू मान साहब के साथ सोनकी सरदार मूवी, जिसमें कि आपको सुपरस्टार आइकॉनिक सिंगर गुरु रंधावा लेजेंड बब्बू मान साहब के साथ दिखेंगे। वैसे तो और भी लेजेंड और स्टार है इस मूवी में, जैसे कि गिग्गू गिल, निमृत कौर, धीरज कुमार, बट मेन फोकस मूवी में बब्बू मान साहब और गुरु रंधावा पे रहेगी, क्योंकि इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को देखनी है। गुरु रंधावा की ये दूसरी पंजाबी मूवी है। इससे पहले उनकी मूवी शाहकोट जो कि रिलीज हुई थी और वो हिट भी रही, बट ये दूसरी मूवी है। अब उसमें इनका कैरेक्टर कितना इंप्रूव हुआ है वो देखना है। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूवी का जो ट्रेलर है वो मूवी से काफी अलग, क्योंकि मूवी में एक तरीके से आप लोगों को दिखाया गया है कि वो गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें कहीं नहीं बताया गया है कि वो कॉप है, बट मूवी में अगर आप जाके देखते हो तो बब्बू मान साहब का कैरेक्टर एक पुलिस का है और गुरु रंधावा उनके यंगर ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे तो मूवी थोड़ी सी ट्रेलर से अलग लगी, क्योंकि अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो आपको गैंगस्टर टाइप फीलिंग आ रही होगी, बट मूवी में ऐसा नहीं है। मूवी थोड़ी डिफरेंट है। बब्बू मान साहब का रोल काफी डिफरेंट रहा इस मूवी में। बब्बू मान साहब को इस मूवी में आप इमोशनली अटैच देख सकते हो, और उन्होंने अपना परिवार कैसे चलाया, उन्होंने अपने एक छोटे भाई को कैसे पाला, खासकर इस मूवी में आप वो देख सकते हो कैसे वो अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु रंधावा का कमबैक हुआ है, इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लास्ट फ्यू मूवीज। मूवी में इन्होंने करण सिंह बरार का रोल प्ले किया है, जो कि शमशेर सिंह बरार के यंगर ब्रदर हैं। गिग्गू गिल का भी रोल एक लेजेंडरी फिगर विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। हालांकि सपोर्टिंग कास्ट ने भी एक सॉलिड रोल प्ले किया। सभी कास्टिंग इंप्रेसिव थी, स्पेशली लीड्स। बब्बू मान साहब एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें कि पास्ट इमोशनली कॉम्प्लेक्स उनके सिर्फ उनके फादर साहब का हाथ नहीं होता है, और माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी कंधों पे होती है। स्ट्रिक्ट, हॉनेस्ट एंड फोकस बब्बू मान साहब परफेक्टली फिट लग रहे हैं इस रोल में। गुरु रंधावा प्ले अ यंगर ब्रदर हु इज लिटिल रेबलियस इन नेचर, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उनका कैरेक्टर मैच्योर होता दिखता है। गिग्गू गिल की एंट्री जेल से होती है और उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना पावरफुल है कि सीन्स ऑटोमेटिकली हैवी हो जाते हैं। ट्विस्ट एंड सरप्राइजेस इस मूवी में बहुत हैं। फिल्म में कुछ ट्विस्ट एक्सपेक्टेड लगते हैं, लेकिन एंड तक जाते उल्टा पड़ जाता है। प्लॉट वेल स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन हाँ माइनर फ्लॉज भी हैं। इस मूवी में एक मैसेज दिया गया है, हेट से जिंदगी नहीं चलती। इमोशनली डेप्थ और काफी स्ट्रॉन्ग है। और डायलॉग एक सीन में बब्बू मान साहब बोलते हैं कि इस लड़की के पापा रोड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इसलिए पंजाब की सड़कों की हालत इतनी खराब है। सिंपल लाइन में, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। म्यूजिक एंड सॉन्ग, ऑनेस्टली देखा जाए तो इस मूवी में सॉन्ग्स काफी ज्यादा हैं। कभी कभी लगता है तो सीन्स को बहुत ज्यादा कट कर दिया गया है, गाने को ज्यादा ऐड कर दिया गया है। सीन्स खत्म ही नहीं होते और एक नया गाना स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस भी थोड़ी बोर्ड हो गई होगी। लेकिन गुरु रंधावा के सेकंड हाफ सॉन्ग में बब्बू मान साहब का इमोशनल ट्रैक जनरली अच्छा था। बब्बू मान साहब का एक स्पिरिचुअल ट्रैक भी है जो कि बहुत अच्छा है। विलन थोड़ा वीक लगता है। बब्बू मान साहब का कैरेक्टर इतना पावरफुल बिल्ड अप होता है, लेकिन विलन उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाता। इसकी वजह से क्लाइमेक्स प्रेडिक्टेबली हीरोइक बन जाता है। अगर विलन थोड़ा और स्ट्रांग होता तो इम्पैक्ट डबल हो जाता। एक्टिंग और डायरेक्शन, बब्बू मान ने फुल जस्टिस दिया है रोल को। नेचुरली एक्टिंग की है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं है। गुरु रंधावा ने मेजर इंप्रूवमेंट दिखाई। डायलॉग क्लियर थे और उनके इमोशंस भी क्लियर लगे थोड़े, क्योंकि लास्ट कुछ मूवीज में आपने देखा होगा कि उनके इमोशंस उनके कैरेक्टर से मैच नहीं करते थे, बट इस मूवी में थोड़ा उन्होंने इंप्रूव किया है। गिग्गू गिल की उनकी परफॉर्मेंस एक लेवल ऊपर थी। प्योर स्क्रीन डोमिनेंस, डायरेक्शन भी डिसेंट है, सिनेमैटिक फील स्ट्रॉन्ग थी और ओवरऑल विजुअल एक्सपीरियंस पॉलिश था। मूवी एक थ्रिलर होने के साथ साथ सोशल मैसेज भी देती है। रिलीजन्स, पॉलिटिक्स, जेंडर आइडेंटिटी सबको सबली टच किया गया है। इस मूवी में ज्यादातर नजरें गुरु रंधावा और बब्बू मान साहब के कैरेक्टर्स पे रहेंगी। गुरु रंधावा इस मूवी में कनाडा रहते हैं और कनाडा से वो लापता हो जाते हैं। अगर एक तरीके से आप इस मूवी को देखते हो तो मूवी थोड़ी सस्पेंस वाली भी बनाई गई है। अगर अमृतसर के रिव्यू की बात करें तो अमृतसर में थिएटर्स बुक रहे हैं, और गुरु रंधावा के फैंस ने बताया कि उन्होंने इस साल रोल बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि इस बार उनकी मूवी थोड़ी डिफरेंट है और बब्बू मान साहब के साथ उनका कैरेक्टर और निखर के आता है। और पब्लिक बता रही थी कि इस मूवी को एक बार और देखना चाहिए। पब्लिक ने बताया कि उनका पूरा पैसा वसूल हुआ इस मूवी को देखने के बाद, और उन्होंने ये भी रिएक्शन दिया कि अगर पब्लिक चाहे तो अपनी फैमिलीज के साथ जाके ये मूवी एंजॉय कर सकती है। इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए का रहा है। पहले दिन में इस मूवी ने 2 करोड़ रुपए कमाए और दूसरे दिन में 1.5 करोड़ रुपए कमाए, क्योंकि टोटल मिला के 3.5 करोड़ रुपए की 2 दिन में कमाई कर चुकी है मूवी। ये सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं बल्कि थॉट प्रूविंग फिल्म है। अगर मैं इस मूवी को रेट करता हूँ तो 4 आउट ऑफ 5। और अगर आपको रिव्यू पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।